आज हमारे पास एक ऐसा लेख है जिसने मुझे सच में सोचने पे मजबूर कर दिया। इसका शीर्षक है स्वतंत्रता का प्रतिबिंब और भ्रम। और इसकी शुरुआत एक कहानी से होती है। एक पागल आदमी की कहानी जो कुएं में चांद की परछाई को बचाने निकल पड़ता है। और ये कहानी सिर्फ हंसने के लिए नहीं है। ये एक आईना है ना? लेखक का कहना है कि हम सब किसी न किसी तरह उसी पागल आदमी की तरह हैं। हाँ। हम भी अपनी जिंदगी में ऐसी चीजों को बचाने या उनसे लड़ने में लगे हैं जो शायद असल में है ही नहीं, बस एक परछाई है। बिल्कुल। तो चलिए इसी विचार की गहराई में उतरते हैं। पहले वो कहानी ही ठीक से समझते हैं, क्योंकि उसी में मुझे लगता है पूरा सार छिपा है। जरूर। तो होता यह है कि एक रात एक आदमी, जिसे गांव वाले पागल समझते थे, एक कुएं के पास से गुजर रहा होता है। वो कुएं में झांकता है और देखता है कि चांद पानी में पड़ा है। हम्म। उसे देखकर उसकी सांस अटक जाती है। उसे लगता है बेचारा चांद कुएं में गिर गया है। और उसकी चिंता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा होता है। वो सोचता है, अरे अगर चांद कुएं में फंसा रहा तो लोग ईद कैसे मनाएंगे। हाँ, कि रोजेदार अपना रोजा कैसे खोलेंगे। उसे चांद पर बड़ी दया आती है, तो वो भाग कर जाता है। कहीं से एक मोटी रस्सी और एक कांटा ढूंढ कर लाता है। उसे बचाने के लिए। हाँ, उसे बचाने के लिए वो कांटे को कुएं में फेंकता है, ताकि चांद को भसाकर बाहर निकाल सके। अब चांद तो परछाई है, वो कैसे फंसेगा? वही तो। लेकिन कांटा पानी के नीचे एक एक बड़ी चट्टान में अटक जाता है। अच्छा। और उसे लगता है कि उसने चांद को फंसा लिया है। बिल्कुल। वो पूरी ताकत से रस्सी खींचना शुरू करता है। अब चट्टान तो भारी है, तो उसे लगता है कि चांद का वजन बहुत ज्यादा है। वो पसीने से तरबतर हो जाता है, हांफने लगता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। वो सोचता है, कुछ भी हो जाए, चांद को तो बचाना ही है। और फिर? और फिर जब वो अपनी पूरी जान लगाकर खींचता है, तो रस्सी टूट जाती है। वो धड़ाम से पीठ के बल जमीन पर गिरता है। सिर में चोट लगती है। वो बेहोश सा हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें खुलती हैं और ऊपर जाती हैं, तो वो क्या देखता है? ये असली चांद तो आसमान में चमक रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। वो ये नहीं सोचता कि अरे मैं तो बेवकूफ था, वो तो परछाई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, वो आसमान में चांद को देखकर राहत की सांस लेता है और कहता है, चलो, मेहनत सफल हुई। चोट लगी तो लगी, पर मैंने चांद को कुएं से निकालकर वापस आसमान में पहुंचा ही दिया। वो अपनी ही पीठ थपथपाता है। कमाल है। मतलब वो अपनी बनाई हुई समस्या का हीरो भी खुद ही बन गया। अब जब लेखक से कोई पूछता है कि हमें मोक्ष कैसे मिलेगा या हम बंधनों से कैसे छूटें, तो वो उन्हें यही कहानी सुनाते हैं। और लोग कहानी सुनकर हंसते होंगे। हाँ, हंसते हैं। और फिर कहते होंगे, नहीं नहीं, मजाक छोड़िए, आप तो मुक्ति का कोई रास्ता बताइए। बिल्कुल यही। और लेखक कहता है कि मुश्किल यही है, आप उसी पागल आदमी पर हंस रहे हैं लेकिन अपनी हालत नहीं देख पा रहे। मुक्ति तो उसकी होती है जो सच में बंधा हो। सही बात है। अगर कोई बंधा ही ना हो, बस अपनी परछाई को बंधन समझ बैठा हो, तो उसे कैसे मुक्त करोगे? ये तो एक एक असंभव स्थिति है। ये बात सोचने वाली है। अगर हम बंधे नहीं हैं, तो फिर समाज में जो लोग खुद को फंसा हुआ मानते हैं और जो गुरु या सन्यासी उन्हें निकालने का दावा करते हैं, उन्हें लेखक किस नजर से देखता है? हाँ, क्या वो भी इसी खेल का हिस्सा है? हाँ। बिल्कुल। लेखक कहता है कि दुनिया में एक नहीं, दो तरह के पागल हैं। वो कहानी वाला तो अकेला था। हमारी दुनिया में दो श्रेणियां हैं। अच्छा, और वो कौन सी दो श्रेणियां हैं? पहली श्रेणी है गृहस्थ की। ये वो लोग हैं जो पूरी तरह मान चुके हैं कि चांद कुएं में फंसा है। यानी वे मानते हैं कि वे संसार में, मोह माया में, रिश्तों में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। हाँ, वो दिन रात यही रोना रोते हैं, हम फंस गए, जीवन एक बंधन है, अब क्या करें। ठीक है, ये तो समझ आता है। और दूसरी श्रेणी? दूसरी श्रेणी है सन्यासी की। हम्म। ये वो लोग हैं जो उस फंसे हुए चांद को कुएं से निकालने का, कह सकते हैं, बीड़ा उठाए हुए हैं। अच्छा। ये वो लोग हैं जो कहते हैं, आओ हम तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे, हम तुम्हारी आत्मा को इस संसार के बंधन से आजाद करेंगे। अरे वाह। तो एक फंसा हुआ है और दूसरा उसे निकालने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और देखिए कि ये पूरा तंत्र कैसे काम करता है। जो गृहस्थ है, जो मानता है कि वो फंसा है, वो सन्यासी के पैर छूता है जो उसे निकालने का दावा कर रहा है। एक कहता है चांद फंस गया, दूसरा कहता है मैं निकाल लूंगा। एकदम। और दोनों ही इस बात से अनजान है कि चांद कभी फंसा ही नहीं था, वो तो हमेशा से आसमान में आजाद था। इसका मतलब ये पूरा लेन देन एक भ्रम पर आधारित है। लेकिन अगर हमारा असली स्वरूप, हमारा मूल स्वरूप कभी बंधा ही नहीं,
तो फिर ये जो हमें बंधन महसूस होता है, ये भारीपन, ये क्या है? यही तो लेख का केंद्रीय सवाल है। ये बंधन नहीं, बंधन का प्रतिबिंब है, परछाई है। हम कुएं के बाहर खड़े हैं और हमारी तस्वीर पानी में दिख रही है। अब अगर वो तस्वीर पानी में हिलती डुलती है, गंदले पानी में बिगड़ी ली दिखती है। हाँ, तो हम सोचते हैं कि हम बिगड़ गए हैं, हम फंस गए हैं। हमने अपनी परछाई को ही अपनी असलियत मान लिया है। तो फिर ये परछाई है क्या? असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? ये नौकरी है, परिवार है, पैसा है, क्या है ये? ये वो सब कुछ है जो हमारी पहचान बनाता है दूसरों की नजरों में। अच्छा। आपकी परछाई वो है जो दूसरों की आंखों के आईने में बनती है। कोई आपको बॉस की तरह देखता है तो बॉस होना आपकी परछाई है। कोई पिता की तरह देखता है तो पिता होना परछाई है। कोई आपको अमीर या गरीब, सफल या असफल समझता है। ये सब दूसरों की आंखों में बनी हमारी तस्वीरें हैं। ये हमारा असली चेहरा नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन समाज में रहते हुए इन परछाइयों से पूरी तरह बचना तो लगभग नामुमकिन लगता है। हम सब किसी के बेटे हैं, किसी के कर्मचारी हैं, किसी के दोस्त हैं। क्या इन सभी पहचानों को भ्रम मान लेना चाहिए? ये तो जीना मुश्किल कर देगा। नहीं, लेख ये नहीं कहता कि इन भूमिकाओं को निभाना छोड़ दें। वो कह रहा है कि इन भूमिकाओं को खुद से ना चिपकाएं। अच्छा। समस्या तब होती है जब हम इन परछाइयों को ही अपनी पूरी सच्चाई मान लेते हैं और अपनी कीमत इन्हीं से आंकने लगते हैं। जैसे रास्ते में 10 लोगों ने आपको सलाम किया तो आप खुश हो गए, वाह मैं कितना इज्जतदार आदमी हूँ। हाँ। कल उन्हीं 10 लोगों ने मुंह फेर लिया तो आप दुखी हो गए, हाय मेरा तो कोई मान नहीं रहा। सही बात है। हमारा मूड और आत्मसम्मान दूसरों के व्यवहार का गुलाम बन जाता है। बिल्कुल। आपकी खुशी और दुख का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में चला जाता है। इसका एक बहुत सटीक उदाहरण लेख में एक मंत्री का दिया गया है। जब तक कोई व्यक्ति मंत्री पद पर है, उसकी एक बहुत शक्तिशाली परछाई बनती है। उसके चलने में, बोलने में, देखने में एक अकड़ होती है। हाँ, वो खुद को बहुत बड़ा महसूस करता है। ये तो हम रोज देखते हैं। लेकिन जिस दिन उससे वो पद छिन जाता है, वो आदमी अचानक से लुंज पुंज हो जाता है, जैसे किसी ने हवा निकाल दी हो। हाँ, वही आदमी, वही शरीर, लेकिन सारी अकड़ गायब। क्यों? क्योंकि उसने खुद को वो मंत्री वाली परछाई ही मान लिया था। जब परछाई सिकुड़ गई तो उसे लगा कि मैं सिकुड़ गया हूँ। और वो इस बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पाता। सही कहा। ये सिर्फ मंत्री की कहानी नहीं है, ये हमारी आपकी कहानी है। हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल, हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, हमारी नौकरी का टाइटल। हाँ, क्या ये सब हमारी मजबूत परछाइयां नहीं है जिनके घटने या छिन जाने से हम डरते हैं? ये तो बहुत ही प्रासंगिक बात है ना। सोशल मीडिया तो है ही परछाइयों का खेल। बिल्कुल। हम एक खास तरह की तस्वीर बनाते हैं और फिर उसी तस्वीर की गुलामी करने लगते हैं। इस बात को समझाने के लिए लेख में एक और कहानी है, एक राजा और उसके नौकर बने फकीर की। वो भी बड़ी मजेदार है। हाँ, वो कहानी इस विचार को और भी मजबूत करती है कि हम कैसे दूसरों की आंखों के हिसाब से अपनी हकीकत को बदलते रहते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि एक फकीर ये जानना चाहता था कि एक नौकर की मानसिकता कैसी होती है, वो कैसे जीता है। तो वो कुछ समय के लिए एक राजा के यहाँ नौकर बन जाता है। पहले दिन खाने की मेज पर राजा एक खास सब्जी खाता है और बड़े खुश होकर कहता है, वाह ये सब्जी तो अमृत है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, और फकीर जो पंखा झल रहा होता है तुरंत हामी भरता है, सत्यवचन मालिक, ये सब्जी नहीं साक्षात अमृत है, दुनिया में इससे अच्छी कोई चीज बनी ही नहीं। राजा उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है और रसोइये को हुक्म देता है कि रोज यही सब्जी बनाई जाए। अच्छा, रोज? हाँ, रोज। अब 1-2 दिन तो ठीक रहा, लेकिन राजा रोज रोज वही सब्जी खाकर ऊब जाता है। 7वें दिन तक उसकी हालत खराब हो जाती है। जाहिर है। वो गुस्से में थाली उठाकर फेंक देता है और चिल्लाता है, ये क्या बकवास है, ये तो जहर है, इसे कोई कैसे खा सकता है। और फकीर जो वहीं खड़ा होता है पलक झपकते ही कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मालिक, ये जहर है, घोर जहर, इसे जो खाएगा वो मर जाएगा। राजा ये सुनकर हैरान रह जाता है। वो उसे घूर कर देखता और कहता है, अरे तुम बड़े अजीब आदमी हो। 7 दिन पहले तुम ही इसे अमृत बता रहे थे और आज इसे जहर बता रहे हो, बात क्या है? हाँ। अब जो फकीर का जवाब है वही इस पूरे लेख का निचोड़ है। वो सिर झुकाकर कहता है, मालिक हम आपके नौकर हैं, सब्जी के नहीं। वाह। हमारा सब्जी से क्या लेना देना? उस दिन आपकी आंखों में इस सब्जी के लिए अमृत दिखा तो हमने भी अमृत कहा। आज आपकी आंखों में इसके लिए जहर दिखा तो हमने भी जहर कहा। हम तो बस आपकी आंखों में बन रही परछाई को पढ़ते हैं। हम आपके नौकर हैं, सब्जी के नहीं। ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। हम सच या झूठ के नौकर नहीं हैं, हम उस व्यक्ति के नौकर हैं जिसकी आंखों में हम अपनी कीमत देखना चाहते हैं। एकदम सही।
और ये हम सब करते हैं, बस हमें पता नहीं चलता। एक ही आदमी अपने बेटे के सामने अकड़ कर बात करता है, तू मुझे सिखाएगा, मैंने दुनिया देखी है। हाँ। क्योंकि बेटे की डरी हुई आंखों में उसे एक शक्तिशाली परछाई दिखती है। लेकिन वही आदमी जब अपने बॉस के सामने जाता है तो हाथ बांधकर सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। जी सर, बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि बॉस की आंखों के आईने में उसकी परछाई एक अधीन कर्मचारी की बनती है। व्यक्ति वही है, पर आईना बदलते ही परछाई बदल जाती है। और परछाई बदलते ही उसका पूरा व्यवहार, उसकी पूरी हस्ती बदल जाती है। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका मतलब क्या निकलता है? क्या हम ये समझें कि जिसे हम दुख, अपमान, बंधन या सफलता, सम्मान समझते हैं, वो असल में बाहर मौजूद चीजें हैं ही नहीं? हाँ, काफी हद तक। लेखक के अनुसार ये सब हमारी अपनी बनाई हुई और दूसरों द्वारा हम पर डाली गई परछाइयों का खेल है। अपमान क्या है? किसी ने आपकी परछाई पर कीचड़ उछाल दिया। सम्मान क्या है? किसी ने आपकी परछाई को फूलों की माला पहना दी। लेकिन आप तो दोनों ही मामलों में परछाई से अलग, दूर खड़े हैं। इस पर हम ये भूल जाते हैं। बिल्कुल, हम उस कीचड़ को खुद पर महसूस करने लगते हैं और उन फूलों की खुशबू में अपनी असलियत खो देते हैं। हम उस पागल आदमी की तरह कुएं में फंसी परछाई को बचाने या सजाने में अपनी पूरी जिंदगी ही लगा देते हैं। हाँ, जबकि असली चांद, यानी हमारा असली स्वरूप, हमेशा से आसमान में आजाद और बेदाग था। एकदम सही। हम अपनी सामाजिक पहचानों, अपनी डिग्रियों, अपने बैंक बैलेंस, दूसरों की राय, इन सब धागों से अपनी एक तस्वीर बुनते हैं और फिर उसी तस्वीर में ऐसे उलझ जाते हैं कि अपने मुक्त स्वभाव को ही भूल जाते हैं। ये वाकई एक गहरा विचार है। इसने मुझे काफी सोचने पर मजबूर किया है। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ते जाते हैं। यह लेख उन परछाइयों की बात करता है जो दूसरों की आंखों में बनती हैं। समाज, परिवार, दोस्त, दुश्मन। लेकिन उस परछाई का क्या जो हम खुद अपने मन के आईने में अपने लिए बनाते हैं? मतलब वो पहचान जो हम खुद को देते हैं, वो कहानी जो हम खुद को अपने बारे में सुनाते हैं। मैं एक सफल इंसान हूँ, मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, या मैं किसी काम का नहीं हूँ। हाँ, क्या हमारे मन के आईने में बनी है हमारी अपनी परछाई दूसरों द्वारा दी गई परछाइयों से ज्यादा असली है? या फिर ये भी उतना ही बड़ा और शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक भ्रम है?